समान है कौन। मिलके गाए, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। एक और बार, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। विश्वास से, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्तुति करे। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विद्यालय का एक विद्यार्थी बनने की मुझे और आपको जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? तू बांट जो, तू इंतजार कर। एट द राइट टाइम, सही समय पे मैं तुझे कहां लेके जाऊंगा, उस डेस्टिनेशन पे ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहां पर तेरे जीवन में वायदों के पूर्तिकरण को तू देख पाएगा। हालेलुया। आत्मा के सिखाए चलने वाला व्यक्ति,
पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा को हां बोलने वाला एक व्यक्ति उसके जीवन में वायदों के पूर्तिकरण को देखेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको ले जाएगा, पवित्र आत्मा मुझे और आपको चलाएगा, हो सकता है मानसिक रीति से हमें लगे कि कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं रहे, हमें लगेगा कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा जब आपको ले जाएगा, पवित्र आत्मा सही जगह के अंदर आपको ले जाकर खड़ा कर देगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा लोगों को अलग अलग स्थानों में लिए चला। मूसा ने सोचा राजमहल के अंदर बैठकर अपने बाहुबल से मैं क्या कर सकता हूं, अपने लोगों को मैं छुड़ा सकता हूं। मूसा का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस भी क्या कह रहा है? मूसा ने बचपन से कहानी सुनी है कि तुम्हारे पुरखाओं में से एक था यूसुफ। उस यूसुफ को परमेश्वर कहां लेकर आया? राजमहल के अंदर लेकर आया। और राजमहल के अंदर यूसुफ आने के कारण यूसुफ एक पीढ़ी के लिए भोजन प्रदान करने वाला बन गया। लेकिन यूसुफ की मृत्यु हो गई, समय बीता, अब ऐसा राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। क्या हुआ? यूसुफ के लोगों के खिलाफ, यूसुफ की पीढ़ियों के खिलाफ वो राजा विपरीत दिशा में फिर गया और उनको सताने लगा, उनको मजदूरी करवाने लगा। अब आप देखिए, ऐसे समयों में मूसा कहां पर है? राजमहल के अंदर है। स्वाभाविक रीति से मूसा क्या सोचेगा? यूसुफ राजमहल में था, यूसुफ राजमहल में था, अपने लोगों के लिए भोजन प्रदान कर सका। मैं तो अब राजमहल के अंदर हूं, अगला फिरौन मैं बनने वाला हूं। एक बार मुझे वो गद्दी मिल गई, मैं क्या कर सकता हूं? अपने लोगों के लिए सब कुछ मैं कर सकता हूं। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा की योजना कुछ और थी, कुछ और थी। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि मूसा को राजमहल छोड़कर भागना पड़ा। निर्जन प्रदेशों में वो चला गया। 40 साल तक वो दर दर के ठोकरें खाता रहा, बोलना भी भूल गया। सब बातें मानसिक रीति से कमजोर होती गई। लेकिन पवित्र आत्मा उसे कुछ सिखा रहा था। उसकी भी जानकारी के बगैर मूसा, पवित्र आत्मा तुझे सिखा रहा था। पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला मूसा जाकर कहां पहुंच गया? उसने एक झाड़ी को देखा जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। उस झाड़ी के अंदर से परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। मूसा, यूसुफ के जमाने में मेरी योजना थी कि मैं उसे राजमहल के अंदर लेकर आओ और वहां पर मेरे लोगों को छुड़ाओ, लेकिन तेरे द्वारा मेरी योजना है मिस्र के अंदर से मुझे एक पीढ़ी को बाहर निकालना है। यदि वो बाहर निकालना है, तुझे राजमहल से बाहर निकलना पड़ेगा। जीसस। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने कार्य को किया। कब किया? मानसिक रीति से जब लगा मूसा को कि वो कर नहीं सकता, मूसा को जब लगा कि वो बोलने की क्षमता भी चली गई, ऐसे समयों में पवित्र आत्मा ने टेक ओवर कर लिया और उसी मूसा को इस्तेमाल में लिया। जो एक समय भगोड़ा था, वही मूसा एक पूरी प्रजा को मिस्र के अंदर से बाहर निकालने वाला व्यक्ति बन गया। यदि ऐसा है तो आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने प्रभु से एक वायदा पाया है, परमेश्वर के वचन से एक आयत को आपने कहा है ये आयत मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी, मैं आपसे कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा के सिखाए चलने के लिए, सीखने के लिए, पवित्र आत्मा को हां बोलने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे, लोग कहेंगे तेरी दिशा भटक गई है, लेकिन प्रभु कहेगा दिशा भटकी नहीं है, मैं तुझे पहुंचा रहा हूं, मैं तुझे पहुंचा रहा हूं, मैं तुझे लिए चल रहा हूं। जीसस। शिमोन, तेरी तो उम्र हो गई, कहीं कुछ ऐसी हलचल नहीं है, लेकिन शिमोन कहेगा पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है प्रभु के भवन में बना रहना है, प्रभु के भवन में बैठना है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य को क्या करेगा? वहां पर प्रकट करेगा। 27वां पद कहता है कि वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया
और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। शिमोन ने उस बालक यीशु को देखा। यीशु के चमत्कारों को शिमोन ने नहीं देखा। यीशु ने कितने बीमारों को चंगा किया वो भी शिमोन ने नहीं देखा। यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया, वो भी शिमोन के लिए कंफ्यूजन नहीं था। उसका एक ही बात थी, प्रभु ने मुझे कहा है उस बालक को मैं देखूंगा, उस बालक को मैं देखूंगा, तब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं बना रहूंगा। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, पवित्र आत्मा के स्कूल के अंदर हमें क्या करना है? दाखिला लेना है। हमें दाखिला लेना है, हमें दाखिला लेना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे समझाइए। ये वचन आपके लिए एक हकीकत बन जाएगा, एक रियलिटी बन जाएगा। और इसके बाद में जब परमेश्वर आपके कानों में कोई बात कहता है, आपके दिलों के अंदर परमेश्वर का आत्मा किसी बात को लेकर आता है, वचन के आधार पर उसे परखे और उसके आधार पर अपने कदमों को आगे बढ़ाए। जैसे जैसे आप कदमों को आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में वायदों के पूर्तिकरण को आप देखोगे, वायदों के पूर्तिकरण को आप देखोगे। प्रियो, आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। जो बातें उसने पिछले दिनों में कही, पिछले महीनों में जो बातें उसने कही, वे बातें हमारे जीवन में पूरा होना है। आज हमें विश्वास करना है, अगले 6 महीने के अंदर परमेश्वर, इस साल में आपने जो कुछ हमसे चाहा है, हमें वो सारी बातों को पूरा करना है। कितने लोग एक क्षण प्रार्थना करने को तैयार हैं? एक क्षण अपने हाथों को उठाए, प्रभु के सम्मुख आज हम एक निर्णय को लेने जा रहे हैं। प्रभु, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर सालों से जो बातें रुकी हुई पड़ी है, जो बातें विलंब में पड़ी हुई है, जो फाइलें अटकी हुई पड़ी है, वो जो हमारे कर सकते हैं कि परिवार के अंदर के कई विषय अटके हुए पड़े होंगे, लेकिन आज की सुबह विश्वास से घोषणा करिए, 2023 खत्म होने से पहले प्रभु जी आपका हाथ हमारे परिवार में प्रकट होने पाए, हमारे बच्चों के जीवन में प्रकट होने पाए, बच्चों की पढ़ाई के जीवन में प्रकट होने पाए, उनके विवाह के संबंध में प्रकट होने पाए, उनके पारिवारिक जीवन में प्रकट होने पाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए। ये एक साधारण प्रार्थना नहीं है। आज की सुबह पवित्र आत्मा अगले 6 महीनों के लिए हमारी दिशाओं को बदलने जा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद हमें लग रहा होगा कि हम असफल हो गए, शायद हमें लग रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज की सुबह प्रभु का आत्मा कहता है, मेरे विद्यालय में तू दाखिला ले ले, पवित्र आत्मा के विद्यालय में तू दाखिला ले ले। पवित्र आत्मा जैसे चलाता है, पवित्र आत्मा जैसे सिखाता है, वैसे चलने के लिए हमें अपने आप को सौंपने की जरूरत है। जीसस, जीसस। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके अद्भुत कार्यों को पिता हम मिलकर देखना चाहते हैं। हमारी कलीसिया के एक एक परिवारों को आज की सुबह हम आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। हर परिवारों के लिए आपका जो स्वप्न है, आपके जो वायदे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करने पाए, कि उन स्वप्नों के महत्व को हम समझ जाए पिता, और उस स्वप्नों के पूर्तिकरण के लिए आपने जो नियत स्थान रखा है, जो नियत समय ठहराया है, तब तक बाट जोहने के लिए आप हमारी सहायता करना। प्रभु जी, हमारे धीरज को बढ़ाना, हमारी हिम्मत को बढ़ाना पिता, हमारे अंदर से वो थकान को हटाना पिता, निराशा को हटाना पिता, बेबसी को हटाना पिता। प्रभु जी, एक ताजगी हमें दीजिए, एक फ्रेशनेस आप हमें दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम इस बात को जान जाए कि आपने कहा है, आपने कहा है, आपने कहा है, आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते। जीसस, जीसस, जीसस,
जो उसकी बाट जो होता है, जो प्रभु के समय का इंतजार करता है, उसका सम्मान करने के लिए, उसका आदर करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास में। वो किसी को कुर्सी पर बैठा सकता है, किसी को कुर्सी से हटा सकता है। आपके लिए, आपके लिए वो समयों को बदल सकता है, मौसमों को बदल सकता है। जीसस, जीसस नियमों को बदल सकता है वो। शाखा बारा बारा बाला सिखा बारा बा। किसके लिए जो बाट जो रहा है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में जो लगा हुआ है कि प्रभु तूने कहा है मुझे देखना है, मेरे कानों में जो मैंने सुना है उस पूर्तिकरण को मुझे महसूस करना है। शाखा बारा बाला बारा पूरा बारा बाला सिखोल बुशिनी बिनी बिखार बारा बारा इडबान बाला सिखोरी बारा बारा ना बारा बा खबार बा। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। हो सकता है कई वायदे आप भूल गए होंगे, लेकिन आज सुबह प्रभु से कहे, प्रभु उन वायदों को याद दिलाइए, उन वायदों को स्मरण दिलाइए परमेश्वर पिता। जीसस, हालेलुया। सखा बाला बाला बाबा लेबेन मोरो शाला बारा बारी डिबी खबारा बा खबारा बा। परमेश्वर की योजना थी मूसा के द्वारा एक पीढ़ी को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालना है। इतिहास कहता है कि मिस्र में जितने राजा लोगों ने शासन किया, उसमें सबसे अधिक ताकतवर राजा था उस समय जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था इन लोगों को यहां से निकालने के लिए। जीसस, लेकिन ऐसे समयों में परमेश्वर ने प्राकृतिक सिस्टम में अपने हाथ को बढ़ा दिया। पूरे वहां के सिस्टम को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उलट पुलट कर दिया। जीसस, आज की सुबह विश्वास कीजिए, आपके लिए परमेश्वर पूरे सिस्टम को उलट पुलट कर सकता है। आपके लिए आपका परमेश्वर पूरे माहौल को बदल सकता है। एक योना को नियत स्थान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने पूरे समुद्र के अंदर तूफान को भेज दिया। राशा खबाना माला डाबाना मा सिखो बोरी डिबी डिबी खबाना मा सिखबाना मा। आज विश्वास कीजिए, आज विश्वास कीजिए, आज विश्वास कीजिए, आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कंडीशन इतना ही है, आप मन की सीधाई से, सच्चाई से उसकी बाट जो होते रहे, प्रभु से कहते रहे, प्रभु मैंने सुना है, मुझे देखना है, मेरे लोग बदलना है पिता, मेरा परिवार बदलना है पिता, मेरे बच्चों का जीवन बदलना है पिता। आपकी भलाइयों को, आपके आशीषों को मैं अनुभव करना चाहता हूं। आंसुओं के साथ में प्रार्थना करें प्रियो, आंसुओं के साथ में प्रभु से कही, हमारी प्रार्थना को वो सुनता है, हमारे मुख्य वचन को वो ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर। जीसस, जीसस, आप कुछ भी कर सकते हैं पिता। यू कैन डू एनीथिंग लॉर्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं पिता। शखा बारा बारा हुरा बाला बारा बारा डा बारा बाला शिखा बारा बा खबारा माला सिखो बोरी के बेन में रखा बारा बारा बा। एक मोर्देकाई के लिए, एक एस्तर के लिए आपने राजा के द्वारा ही नियमों को बदल दिया, नियमों को बदल दिया। आज की सुबह आत्मा में मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा, आपके लिए आपका परमेश्वर नियमों को बदल सकता है। Your God can turn the tables for you into your favor. आपके फेवर में परमेश्वर आपके लिए कार्यों को कर सकता है।
शोरों के मुंह को परमेश्वर बंद कर सकता है। आग के नेचर को परमेश्वर बदल सकता है। किसके लिए? उसके लिए जो मन की सीधाई के साथ में, सच्चाई के साथ में प्रभु के समय की बाट जो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, इन दिनों में हमें तैयार होना है। हमें अपने आप को इक्विप करना है बाट जोहने के लिए, इंतजार करने के लिए। यीशु ने चेलों से कहा, इंतजार करना, सहायक आएगा, सहायक आएगा। उसके पहले मत निकलना, उसके पहले मत निकलना। पवित्र आत्मा रूपी सहायक आ गया, उनको खड़ा किया, उनको दौड़ाया, अपनी महिमा उनके द्वारा प्रकट की। आज भी वो सहायक मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन दिनों में बाकी सारी बातों से बढ़कर हमें जो चाहिए वो यह है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता आपके साथ में करीबी रिश्ता हमारा होने पाए। परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाने दो, लेकिन उसके बीच में प्रभु एक ही बात चाहता है, आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो और गहरा होता चला जाए, और गहरा होता चला जाए, और गहरा होता चला जाए। यूहन्ना को पतमूस नामक टापू में फेंक दिया गया था। वहां से बाहर निकलने की कहीं कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उस पतमूस टापू के अकेलेपन के अंदर पवित्र आत्मा रूपी सहायक यूहन्ना के लिए उतर आया। वचन के भेदों को गहराई के साथ में, भविष्य में क्या होने जा रहा है उसको विस्तार के साथ में परमेश्वर वहां पर उसको सिखाता रहा, उसके जीवन को प्रकाशनों में मजबूत करता रहा। हालेलुया। यदि ऐसा है तो 2023 में वही पवित्र आत्मा कहना चाहता है, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में मैं अपने कार्यों को करना चाहता हूं। हमें भी क्या करना है? उस दोस्ती में बढ़ना है, उसकी बाट जो होना है, उस भरोसे में रहना है। परमेश्वर पिता, मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारे लिए दिया है पिता। हम आज्ञाकारिता के साथ में, मन की सीधाई से, सच्चाई से आपके द्वारा ठहराए गए समय तक बाट जो होने के लिए हमें धीरज दीजिए पिता। हम चूकने ना पाए, हम थकने ना पाए, हम पीछे मुड़ने ना पाए। सौंपते पिता, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, 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 आमीन। बच्चे लोग जल्दी से आगे आएंगे।